जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके एमपी गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डॉल्फिन किस अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है डॉल्फिन जो है यह किस अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंबल अभ्यारण्य। डॉल्फिन जो है यह चंबल अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है। चंबल अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मुरैना। तो चंबल अभ्यारण्य में पाई जाती है डॉल्फिन। और ये जो चंबल अभ्यारण्य है यह प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल और डॉल्फिन अभ्यारण्य है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कौन सा है, तब आप बताएंगे चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। अच्छे से याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी कौन सा है, चंबल डॉल्फिन अभ्यारण्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो यहाँ पर पूछा गया है, सागवान और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह पेड़ होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यह कैसे पेड़ होते हैं आप लोगों को यह बताना है, सदाबहार, पर्णपाती, शंकुधारी या फिर अल्पाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पर्णपाती वन होते हैं। सागौन और साल के वृक्ष जो है यह मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाते हैं और सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह पर्णपाती पेड़ होते हैं। इन दोनों की एक विशेषता होती है, एक कॉमन विशेषता, कि इन दोनों के पत्ते काफी लंबे और बड़े होते हैं। यह आपको याद रखना है। और दोनों ही इमारती लकड़ियां हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि सागौन कैसी लकड़ी है, तो आपका आंसर होगा इमारती लकड़ी है। और अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन और आ जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा पेड़ पाया जाता है, तब आपका आंसर होगा सागौन का पेड़ पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कौन सा अभ्यारण्य घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया इनमें से कौन सा घड़ियाल अभ्यारण्य जो घड़ियालों का प्रजनन स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है यह घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। यह शहडोल जिले में, देखिए सारे के सारे मैं आपको बताता चल रहा हूं कि यह किन जिलों में है, तो यह भी आप जरूर रखेंगे। शहडोल जिले में सोन नदी पर बना हुआ है। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है शहडोल जिले में सोन नदी पर बना हुआ है। और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है चंबल नदी पर मुरैना जिले में बना हुआ है। तो दोनों आप अच्छे से याद रखेंगे। और यहाँ सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मंदसौर जिला जो है यह अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। अफीम जो है यह रबी की फसल है। तो यह क्वेश्चन अभी आपके आबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि अफीम जो है यह किस मौसम की फसल है। तो आपका आंसर होगा रबी की फसल है, जिसका वानस्पतिक नाम पेपबर सोमनीफेरम होता है। तो वानस्पतिक नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह किस मौसम की फसल है, रबी की फसल है। और अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश में जो प्रथम स्थान है वह किस जिले का, तो आपका आंसर होगा मंदसौर जिले का है। मंदसौर जिले की प्रसिद्धि के और भी कारण है। मंदसौर जिले में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर सिबना नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित जो शिवलिंग है यह कितने मुखी है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो अष्टमुखी। अभी हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया था कि मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में जो भगवान शिव की शिवलिंग है वह कितने मुखी है। तो आपका आंसर होगा अष्टमुखी है। इसके कितने मुख हैं, 8 मुख हैं। इस पशुपतिनाथ मंदिर की तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं में कुल संख्या जो है कितनी है, तो आप कहेंगे कि टोटल 7 है। अब देखिए, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। अक्सर एग्जाम में यह पूछा जाता है कि प्रतिवर्ष बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा जो है, आपका आंसर 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में
जो प्रोजेक्ट टाइगर ये परियोजना है कब से शुरू हुई, तो आपका आंसर होगा वर्ष 1973 में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को शुरू हुई थी और इसी के साथ मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में यह परियोजना शुरू की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, आप लोगों से पूछा गया है कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वह होगा 7, जिसमें से देखिए 6 जो है आपके क्या है, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कान्हा किसली। पहला मैं सभी का नाम बता दे रहा हूं, आप ध्यान रख लीजिए। पहला है कान्हा किसली, दूसरा है बांधवगढ़, तीसरा है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, छठवा है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और एकमात्र अभ्यारण्य है रातापानी अभ्यारण्य। तो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, तो आपका आंसर होगा रातापानी अभ्यारण्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इसे वर्ष 2019 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और राइट आंसर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह होशंगाबाद जिले में है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1865 में की गई थी। इसकी स्थापना आज तक नहीं पूछी गई, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह याद रखना है कि किस जिले में, तो आपका आंसर होगा यह होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भी फैला हुआ है। तो एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के हरदा में कौन सा अभ्यारण्य है, किसकी सीमा लगती है, तो आपका आंसर होगा बोरी अभ्यारण्य की ही। यह भी याद रखना है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता तो आप बता देंगे। तो वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा होशंगाबाद में है, तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद में है और इस अभ्यारण्य को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। इस अभ्यारण्य में सबसे मोटे तने वाले सागौन एवं साल वृक्ष, अच्छी प्रजाति वाले बांस वृक्ष पाए जाते हैं। तो अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए ना कि भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में किस अभ्यारण्य को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है कौन सा है। देखिए यहां पर पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य। घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अर्थात सोन चिड़ैया के संरक्षण के लिए जाना जाता है। घाटीगांव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि घाटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होगा ग्वालियर जिले में स्थित है। हम आपको कैसे बता पा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, तो आप जानते हैं हमने आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों का सॉल्यूशन भी करा दिया है। ठीक है, सारे जीके के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी के देख सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन हमने आप लोगों को ऑलरेडी करा दिया है। प्रीवियस ईयर एग्जाम भी आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई किसी भी एग्जाम को उठा के देखेंगे, एमपी गवर्नमेंट के सभी के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको सॉल्व कराए हैं, इसलिए हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहां पूछा गया है। तो देखिए यहां पर बोला गया है कि वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जाना जाता है वह अभ्यारण्य है घाटीगांव अभ्यारण्य। घाटीगांव अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई। यह सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घाटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है स्वतंत्रता से पूर्व किन राजवंश का शिकार स्थल था, तो आपका आंसर होगा सिंधिया और तोमर राजवंश का। इस अभ्यारण्य में शाह बुलबुल अर्थात सोन चिड़ैया को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है वर्ष 1955 में मंडला जिले में की गई थी और इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला यह प्रथम उद्यान है। यह भी आपको अच्छे से रखना है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला प्रथम उद्यान कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अच्छे से बात की जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 940 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। यह मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के उच्चतम घनत्व के लिए जाना जाता है। तो देखिए जल्दी से बताइए, दिए गए ऑप्शंस में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है।
तो इसका राइट आंसर आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे, क्योंकि कई बार हमने आपको ये क्वेश्चन कराया है। अगर हम आप हमारी डेली क्लासेस लेते हैं तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। तो राइट आंसर आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में। हाल ही में पटवारी एग्जाम 2023 में इसकी स्थापना का वर्ष पूछा गया था, तो आज से याद रखेंगे आप लोग। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में और यह सर्वाधिक बाघ घनत्व के लिए जाना जाता है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और इस राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी निर्मित किया गया। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एमपीएसआई एग्जाम 2017 में कि किस राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर पॉइंट निर्मित किया गया। तो आंसर होगा आप लोगों का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ का एक बाघ था चार्जर, जिसके नाम पर यह पॉइंट बनाया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करें संजय राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह सीधी जिले में स्थित है। बनबिहार राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह भोपाल में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह शिवपुरी में है। तीनों ही आप लोगों को याद रखना है एक्स्ट्रा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, होशंगाबाद में। सतपुड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई थी। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, वह भी इसी अभ्यारण्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी फॉरेस्ट एग्जाम और जेलपेरी एग्जाम 2023 की अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी गवर्नमेंट की एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ ये आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड करें और इन पीडीएफ को जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ से आपको वह सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इससे आपको एग्जाम का लेवल पता चलेगा, एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको यह पता चलेगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर पाएंगे और आने वाले फॉरेस्ट एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपी पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, तो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल का फायदा होता है कि जैसे आप मैथ्स पढ़ने बैठे तो आप सभी 70 शिफ्टों के मैथ्स लगभग 2000 प्लस 2200 प्लस प्रश्न हैं इस पीडीएफ में मैथ्स के, वो आपको देखने को मिलेंगे। और हिंदी के भी लगभग इतने ही क्वेश्चन है 1750, और आप लोगों को साथ ही साथ जीके जीएस साइंस के भी इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी गवर्नमेंट के सभी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यदि आप लोग यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो यह जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया इस नंबर पर व्हाट्सअप कर भी आप हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। आपके अबकारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो ऐसा का ऐसा ही छपकर आया था आपके अबकारी एग्जाम 2023 में, तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन अक्सर रिवाइज भी होते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसीलिए प्रीवियस ईयर पीडीएफ में आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, कांस्टेबल एग्जाम 22, अबकारी 23 और पटवारी 23 की। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1978 में बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना मध्य प्रदेश के सीधी जिले में की गई थी। तो अच्छे से याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में की गई थी बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना। और मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तब आप कहेंगे कि संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में, आपका आंसर होगा सीधी जिले में। और बगदरा अभ्यारण्य भी किसमें है, सीधी जिले में। बगदरा अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी वर्ष 1978 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है खजुराहो के निकट कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है खजुराहो के निकट कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, पनपाथा। खजुराहो के मध्य जो है पनपाथा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। पनपाथा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह उमरिया जिले के 249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पनपाथा वन्य जीव अभ्यारण्य का गठन किया गया है। तो किस जिले में है, आपका आंसर होगा पनपाथा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह उमरिया जिले में है। ठीक है, जो कि दिए गए ऑप्शंस में के अनुसार खजुराहो के सबसे निकट स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो आप लोग यहां पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काला हिरण कहां का विशेष आकर्षण है। राइट आंसर आपको दिए गए हैं और दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस नेशनल पार्क के अभ्यारण्य में काला हिरण पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा अभ्यारण्य। काला हिरण जो है यह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है। तो यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, गौर के नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा में पाए जाने वाले इंडियन बाइसन को गौर के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें जो हमारी आम भाषा इसमें हम जंगली भैंसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगली भैंसा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया था और कुछ इस तरीके से पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे जानवरों के और बोला गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जिसे शेरों का भी भय नहीं होता है। तब आपका आंसर था जंगली भैंसा, अर्थात गौर जो है यह एक इंडियन बाइसन है और इसे बाघ का भी डर नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा कि जंगली भैंसे जो होते हैं वह बाघ से लड़ जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है सतपुड़ा में पाया जाने वाला इंडियन बाइसन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा गौर के नाम से जाना जाता है। और यह काले लोम से ढका गो जातीय पशु है। पालतू गौर घायल या मिथुन कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया वह कौन सा राष्ट्रीय पार्क है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पूछा गया कि बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, तो करेक्ट आंसर होगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका आंसर होगा सिवनी जिले में। कहाँ है? यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों को जब भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसका आंसर हमेशा कहाँ होगा? सिवनी होगा। तो मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह सिवनी जिले में स्थित है। इस उद्यान से पेंच नदी इस उद्यान को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपसे पूछा जा सकता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कौन सी नदी 2 बराबर भागों में बांटती है, तो आपका आंसर होगा पेंच नदी। इसी नदी के नाम पर इसका नाम पेंच उद्यान पड़ा है और इस राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड भी कहा जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित है। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक जो है जिसमें मोगली नामक जो आप कह सकते हैं कि पात्र का वर्णन किया गया है, ठीक है, मोगली जो नाटक है वो आप सभी ने देखा होगा कार्टून, तो यहाँ यह किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है, तो आपका आंसर होगा द जंगल बुक जो है यह रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई जो कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? आप सभी जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ जो है कहाँ किया जा रहा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में। करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ जो है सर्वप्रथम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1973 को हुई थी और 1974 में कान्हा नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर से जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर बाघों की संख्या की गणना की जाती है। इसे कब स्थापित किया गया था, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आंसर होगा 1955 में मंडला जिले में स्थापित किया गया था। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो यह क्वेश्चन भी अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था आपके पटवारी एग्जाम 2023 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खियोनी। खियोनी अभ्यारण्य जो है यह देवास में स्थित है। इसके अतिरिक्त देवास में बैंक नोट प्रेस भी स्थित है और यहाँ माता की टेकरी पर चामुंडा माता मंदिर और तुलजा भवानी माता के मंदिर भी स्थित है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो आपसे पूछा गया देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप कहेंगे खियोनी, या कभी कभी यह खिवनी भी लिखा आता है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से। अगर आप लोगों से पूछ ले जाए कि खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तब भी आप आंसर कहेंगे देवास में है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, तब भी आपका आंसर होगा देवास में। और दूसरा क्वेश्चन कि चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है, तब भी आपका आंसर होगा देवास में। तुलजा भवानी माता मंदिर कहाँ स्थित है, तब भी आंसर होगा देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश के किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया कि सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी को मध्य प्रदेश या हम कह सकते हैं कि सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का यह एकमात्र हिल स्टेशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सीधी में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सीधी में स्थित है। राइट आंसर आपको बताना है। यहां पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बगदरा अभ्यारण्य। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सीधी जिले में बगदरा अभ्यारण्य स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है घाटी गांव व वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए यहाँ पर बाना लगा है सिर्फ ओनली घाटी गांव। तो घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में, अभी हमने पढ़ा था कि यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है, जो कि सिंधिया और तोमर राजवंश का शिकार क्षेत्र रहा है। यह पटवारी एग्जाम 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर शाह बुलबुल सोन चिड़ैया को संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसे हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए। तो ये 2015 के अनुसार है, तो इसे अब आपको याद नहीं रखना है। वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान समय में भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर वन आच्छादन है, तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, संजय राष्ट्रीय उद्यान। सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान। और सिंधी में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो बगदरा। दोनों एक साथ याद कर लीजिए कि सीधी जिले में बगदरा अभ्यारण्य और संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोनों अच्छे से याद रहेंगे तो आपसे कोई भी पूछा जाए आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश के किन जिलों में नोरादेही अभ्यारण्य स्थित है। तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में नोरादेही अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, सागर जिले में। मध्य प्रदेश में जो नोरादेही अभ्यारण्य है यह सागर जिले में स्थित है। नोरादेही मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा नोरादेही अभ्यारण्य, जो कि सागर में है और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई गई है। कछुए की एकमात्र प्रजाति, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का, जल्दी से बताएंगे कौन सी है। करेक्ट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर ए, जियोकेलन एलिंगेस, जो है मध्य प्रदेश में पाई गई कछुए की एकमात्र प्रजाति है। और यह कहाँ पाई जाती है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यह प्रजाति जो है चंबल अभ्यारण्य और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में पाई जाती है। चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मुरैना जिले में, और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, शहडोल जिले में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए दो और आप याद रख सकते हैं कि पहला जो आपका कह सकते हैं कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य, तो यह छतरपुर जिले में, ठीक है। 3 घड़ियाल अभ्यारण्य है जो कि आप लोगों को याद रखना है। पहला केन घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में, आप कहेंगे कि छतरपुर जिले में है। फिर हम कहेंगे चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप कहेंगे कि सर मुरैना में है। और फिर हम कहेंगे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप कहेंगे कि सर शहडोल में है। तीनों आपको याद हो गए तो समझ लीजिए कोई सा भी आए आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। इससे बाहर तो कुछ पूछा नहीं जाएगा घड़ियालों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला ऑप्शन नंबर डी, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, क्योंकि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में स्थित है, ठीक है। और जो यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल भी है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है भारत में सबसे ऊंचे धर्मों में से एक रजत जलप्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए, रजत जलप्रपात की बात की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद जिले में। रजत जलप्रपात मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, जिसकी ऊंचाई जो है 107 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 107 मीटर है। और विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए तो वह है वेनेजुएला, ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है।
और वेनेजुएला में स्थित एंजल जलप्रपात, ठीक है, देश का नाम है वेनेजुएला, जहां पर स्थित है एंजल जलप्रपात, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, ठीक है, लगभग 1 किलोमीटर ही है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह जोग या गरसप्पा है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कौन सा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तब आप कहेंगे कि वह जलप्रपात है बहुटी जलप्रपात। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बहुटी जलप्रपात है, जो कि सेलर नदी पर है। किस नदी पर है? सेलर नदी पर रीवा में स्थित है। तो सारी की सारी चीजें आपको याद रखना चाहिए, भारत की भी, मध्य प्रदेश की भी, विश्व की, ताकि आपसे कभी भी कोई गलती ना हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्यों में से कौन सा मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखी प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहां पर देखिए 4 नहीं 3 ऑप्शन ही दिखाकर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्यों में से पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मोगली की असली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर मोगली लैंड भी विकसित किया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में स्थित है तो आप आंसर करेंगे सिवनी जिले में स्थित है, ठीक है। जो मोगली किरदार है, मोगली कार्टून है, उस पर आधारित जो बुक है द जंगल बुक, वह किसे देखकर लिखी गई है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पर रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है? तो देखिए, चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत, तो राइट आंसर कौन सा आएगा? तो आप कहेंगे कि सर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, नोरादेही अभ्यारण्य। भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश के नोरादेही अभ्यारण्य को सिफारिश किया गया है। नोरादेही अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हमने आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है? तो ये आप लोगों को बताना है। चित्रकूट, पन्ना, टीकमगढ़ और शहडोल में से आपको बताना है कि 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया है। चित्रकूट भारत के मध्य प्रदेश राज्य के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल और रीवा जिले में एक नगर पंचायत है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखिए, चित्रकूट की बात की जाए, चित्रकूट धाम का कुछ हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश में भी है, तो ये आपको याद नहीं रखना है सारी चीज़ें। बस आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ खोजा गया, तो आंसर होगा चित्रकूट। और चित्रकूट क्यों प्रसिद्ध है? तो भगवान राम का संबंध चित्रकूट से, इसलिए चित्रकूट को जाना जाता है। यह एक दर्शनीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से देखिए आगे पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है ना दोस्तों, वह है आप लोगों के लिए आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के पहले या भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम क्या है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आप लोगों को बताना कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन्य टाइगर रिजर्व है जो कि आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्य जीव रिजर्व है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे। आपको जितनी भी पीडीएफ दिखाई गई हैं, यदि आप लोगों को सभी पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करेंगे, जिससे आसानी से आप यह पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। नहीं तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके भी आसानी से सारी पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कराने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।